मतलब मजा आता है लिटरली। ये टीम जो काम करती है ना, मीडिया टीम, मतलब जो कंटेंट टीम वगैरह सब, मतलब कमाल काम करते हैं, कमाल। तो फिलहाल इनकी तारीफ के साथ साथ अपन चालू करते हैं एक चैप्टर की भी तारीफ करना, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं उसका इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री क्या है बेसिकली। अगर बाय द वे बात करी जाए इंट्रोडक्शन या हिस्ट्री की, तो जब से इंसान का जन्म हुआ है, हम जब से उसको ढूंढ रहे हैं, तब से हमें कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, जो कि आपको दिखने में बड़ी अजीब सी लग रही होंगी, लेकिन मानिए मत मानिए, लेकिन ये अपने आप में डाइसेज हैं, है ना। हालांकि हम लोग किसी भी चीज के होने को ये कहते हैं कि कोई चीज हो रही है तो ऊपर वाले की कृपा से हो रही है, राइट है ना, मतलब ऑन द विल ऑफ सुपर नेचुरल बीइंग, है ना। लेकिन या फिर यूं भी कह सकते हैं इट इज एक्ट ऑफ गॉड। बिल्कुल सही बात है एकदम, ठीक है ना। लेकिन अगर आप बाय द वे उस एक्ट ऑफ गॉड का आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं, पुराने जमाने में मूवीज वगैरह में भी देखते हैं हम लोग, पुराने जमाने कोई कबीले के अंदर एक कोई सरदार का एक खास जादू टोने वाला एक आदमी हुआ करता था, जो कि ऐसे पासे फेंक करके आइडिया लगा ले तो ये होगा, ठीक है, वाला टाइप का। तो कहना मतलब ये कि डाइसेस जो होती थी उस समय पर अभी वाली बिल्कुल प्योरिटी से नहीं बनती थी, बल्कि वो हड्डियों हड्डियों से बना लेते थे, नकल बोन से बना लेते थे, और कुछ ना कुछ ऐसे उस पर डॉट्स वगैरह लगा करके आइडिया लगा लेते थे। माने उस समय पर भी जरूर कोई ना कोई मैथमेटिशियन टाइप का आदमी रहता होगा, जो इस पूरी इस कहानी में जो जो भी रैंडमनेस है ना, जो भी सारी दुनिया में बिखरी हुई है, उसके बारे में कुछ ना कुछ बोलने की हिम्मत रखता होगा। और उसने कुछ ना कुछ सोच कर एक साइंस या कुछ ना कुछ अपने कुछ फार्मूलेज बनाए रखे होंगे कि ऐसा आता होगा तो ऐसा ही होता होगा वगैरह टाइप का। तो ये जो रेंडमनेस है ना, जो कि हर तरफ फैली हुई है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो हमने धीरे धीरे इसको थोड़ा सा साइंस से रिलेट करना चालू करा और हम इंजीनियरिंग की तरफ बढ़े, ठीक है ना। तो कहना मतलब ये कि ये थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा ट्रस्टवर्दी था। क्यों? क्योंकि जब हम इस तरफ चलने लगे तो हमारे को पता चला कि भले बारिश के बारे में हम लोग कुछ आइडिया नहीं लगा सके, लेकिन फिर भी हम आजकल देखो आप इंजीनियरिंग को कितने लेवल तक ले गए कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन के बारे में कंफर्म बता सकते हैं। मैंने लेकिन किसी टाइम पे तो सिर्फ सोचा जाता होगा ना कि ये बरसात मतलब आज बारिश होगी या नहीं होगी, कैसे चलेगा, मतलब बहुत सारी बातें थी। लेकिन धीरे धीरे हमने उसे साइंस की तरफ कन्वर्ट करा। जो भी ये रैंडमनेस थी उसको बार बार स्टडी करके हमने उसे साइंस की तरफ मोड़ा, और जैसे जैसे मोड़ते चले गए वो एक मैथमेटिक्स का एक जरूरी पार्ट बन गई। तो कैसे आखिरकार मैथ्स के अंदर प्रोबेबिलिटी की एंट्री हुई, अगर बाय द वे बात करी जाती, तो सबसे पहले जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि पासे वगैरह, आपने सुना ही होगा महाभारत के दौरान लोगों ने पासे या चौसर पे बहुत सारा गेम करे, और उसके कारण ही महाभारत की शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। तो कहने मतलब ये कि हम ये कह सकते हैं कि द एबिलिटी ऑफ रिग अ गेम ऑफ द डाइस वुड हैव डेफिनेटली बिकम ए प्रेसिंग नीड ऑफ द स्टडी प्रोबेबिलिटी। आपने देखा भी होगा कई बार सीरियल वगैरह के अंदर भांजे पौ बारा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कैसे लेकर के आते थे, कहने वो आप सोचो ना, वो ही वॉज सो इन्वॉल्व इन टू दैट डाइसेस बिकम अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ नाउ। नाउ ही कैन अंडरस्टैंड कि इन वॉट वे ही विल थ्रो द डाइस दैट दिस नंबर विल कम, कैसे आखिरकार यही नंबर लाना है मुझे। और अभी तो आप देख सकते होंगे ना, अभी आपके आसपास में भी कई बार आप अपने मैजिक शोज वगैरह में देखते होंगे सुहानी सा वगैरह को, तो आपको पता चलता होगा कि वो कोई भी एक नंबर फेंकती है और वाकई में वही नंबर फॉल होता है। लेकिन ये सब क्या है, ये सब एक साइंस ही तो है। तो कैसे आखिरकार ये कहानी चालू हुई वगैरह वगैरह, अगर उसकी स्टडी में जाएंगे तो बहुत दूर निकल जाएंगे। फिलहाल वाली स्टोरी के बारे में सिर्फ इतना सा बता देता हूं कि दो तीन जने हैं जिनके नाम जरूर परमानेंट हैं, जैसे पेरेडे फर्मेट और या फिर अब पास्कल भैया। हमारे पास्कल भैया ने भी गजब का काम किया, ब्लेज पास्कल जो थे, ठीक है। तो उन्होंने इसको प्रॉपरली मैथमेटिक्स में एंटर करा दिया, और जैसे ही उन्होंने मैथमेटिक्स में एंटर कराया, अब ये हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन गई, बिल्कुल डेली लाइफ का हिस्सा बन गई। चाहे हम लोग कार्ड्स के ऊपर बात कर रहे हो, कॉइन्स के ऊपर बात कर रहे हो, डार्ट गेम के ऊपर बात कर रहे हो, डाइसेस पे बात कर रहे हो, मतलब हर जगह पे प्रोबेबिलिटी। इवन आपको यकीन नहीं होगा, जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो अपने क्लेम्स को भी उसी हिसाब से डिवाइड करती हैं। जैसे कार क्रैश हुई तो किस एंगल से टकराने पे कितनी दुर्घटना की क्या क्या संभावना है, दे हैव स्टडीड ऑल, एवरीथिंग डॉक्यूमेंटेड, हर चीज का उन्हें आइडिया है। तो उसके हिसाब से ही उन लोगों ने प्रोबेबिलिटी की, इस घटना के होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जिस चीज के होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा, उस पर कम पैसा लगाया ताकि उन्हें कम पैसा खर्च करना पड़े। लेकिन जो रेयरेस्ट है उसके ऊपर उन्होंने ज्यादा लगा रखा है पैसा, कि ऐसा होगा तो हम आपको ज्यादा पैसा देंगे, और हम उसी के लालच में फंस जाते हैं हर बार। खैर फिलहाल अपने को इतनी दूर तक नहीं निकलना, हमको सबसे पहले वापस आना है हमारी दुनिया में, जिसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स की दुनिया। अच्छा, प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स के अंदर अगर हम लोग बात करें तो कहां से ये सारी की शुरुआत करी जाए, तो बात करी जाती है एक्सपेरिमेंट से।
एक्सपेरिमेंट भी हमारे पास में दो तरह का, ध्यान रखना। एक्सपेरिमेंट की अगर हम लोग चर्चा करेंगे ना, तो एक्सपेरिमेंट भी हमारे पास में दो प्रकार के हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सपेरिमेंट्स। तो एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास में दो तरह के हैं, एक है डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है ना, और एक है रैंडम। ठीक है, ये जो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये वो एक्सपेरिमेंट हैं जिनको हम लोग नॉर्मली एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। हम कहते हैं ना, आज मैं एक एक्सपेरिमेंट करके आया हूं। तो एक्सपेरिमेंट करके आया ना, मतलब हम लोग अपनी 12th क्लास में या फिर 10th क्लास में या फिर 11th क्लास के अंदर अक्सर जो लैब वगैरह के अंदर जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है। तो ये सारे वो एक्सपेरिमेंट हैं जो लैब में हुए इन अ फिक्स कंडीशन विद अ फिक्स मेजरमेंट एवरीथिंग। तो कहने का मतलब रिजल्ट या आउटकम जो भी होता है वो भी फिक्स होता है। जब आपकी सारी चीजें फिक्स हैं तो रिजल्ट भी फिक्स है, माने आउटकम्स भी फिक्स हैं। तो इसका मतलब ये आउटकम्स आर फिक्स। अगर बाय द वे आउटकम ही फिक्स हैं तो इसका मतलब ये कि ये कभी चेंज नहीं होंगे। मतलब अगर बाय द वे ये मिलाने पे वो मिलाने पे अगर ब्लू कलर आता है तो ब्लू कलर ही आएगा, क्योंकि आपने सेम क्वांटिटी सेम कंडीशंस में सेम एनवायरनमेंट में क्रिएट करी, तो आपका रिजल्ट भी वापस वैसा आया। लेकिन अगर बाय द वे कुछ ऐसा हो जाए जो सब कुछ सेम होते हुए भी रिजल्ट जो है वो हर बार चेंज होके आ जाए, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। कहने का मतलब हम हर बार सेम हवा में सेम स्पीड से अगर सिक्का उछालें तो क्या हर बार सेम रिजल्ट देगा? नो नो नो, किसी हालत में नहीं भैया। क्यों? क्योंकि हमारे हाथों में थोड़ी ना, अरे मान लीजिए चलिए हम तो चलो फिर भी हैं, कहीं तो होंगे 2 से 10 होंगे एक ही बराबर, लेकिन हर बार बराबर फॉल नहीं होता। क्यों? क्योंकि हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, वैसे डाइसेस पे कोई भी नंबर आ सकता है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनकी कंडीशन फिक्स होने के बावजूद भी जिनके आउटकम्स पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो सारे के सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। ठीक है ना? हाँ, जिसका आउटकम जो है वो अपने आप में वेरियस पॉसिबिलिटीज रखता हो। ठीक है ना? दे आर नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर मतलब इस पूरी कहानी में ध्यान रखना, शुरुआत में थोड़ा सा पार्ट अपन कह सकते हैं जो ज्यादा थ्योरेटिकल है, और बाद में थ्योरी है ही नहीं। हाँ, जो शुरुआत में जो थ्योरी है वो कुछ ज्यादा है और बाद में पता चलता है रेयर है, सब बहुत रेयर थ्योरीज हैं। हाँ, इसके क्वेश्चन ही अपने आप में थ्योरी है। इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको कहूंगा पीएनसी का थोड़ा सा पीछे से बैकअप रखना, ताकि आपको कोई भी नई चीज लगे तो आप तुरंत क्लिक कर जाएं। और बाकी तो देखा जाए ना, बहुत मस्त चैप्टर है, और बाकी चलते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए लिख लीजिएगा, इट इज एन एक्सपेरिमेंट विच रिजल्ट्स in an outcome which is one of the various possible outcomes that are known beforehand। हाथ में आने से पहले हमारे को क्या पता कब कौन सी चीज कहां किस आउटकम की तरफ मुड़ जाएगी। ऐसे एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे सिक्के का उछलना, सही बात है। ठीक है ना, अगर सिक्का उछलता है तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, राइट। तो अपन आगे बढ़ते हैं। अगर भाई देव हमने कोई भी कॉइन को टॉस किया तो हमारे पास में किसी भी साइड पे बात जा सकती है, हेड या टेल, राइट है ना भाई। हाँ, तो हेड या टेल अगर किसी भी तरह जा सकती है, तो अगर कोई हमसे पूछेगा कि टॉसिंग अ कॉइन, तो हम इस तरह से एक डायग्राम बनाएंगे, एच और टी। सबसे पहले आप भी अपनी कॉपी में यही बना लीजिए, है ना भाई। हाँ, अगर भाई देवे एक सिक्का उछला तो, और अगर भाई देवे एक डाइस उछल गई या एक डाई उछल गई तो। हाँ, अब देखिए डाई की अगर बात करते हैं तो क्या हो सकता है, थ्रोइंग अ डाई पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। ओहो, कुछ भी हो सकता है, माने 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर आ सकता है ना। हाँ, कोई सा भी नंबर आ सकता है, कोई सा भी नंबर तो आ सकता है, लेकिन आएंगे क्या 1 2 3 4 5 6 में से तो आएंगे, और क्या बाहर से थोड़ी ना आएंगे। तो कहने का मतलब ये कि कोई भी ऐसा रिजल्ट जो इन 6 में से आएगा उसे आउटकम कहेंगे। कल को कोई पूछो ना आउटकम क्या होता है सर, आउटकम माने हमारे पास हमको पता है थ्रोइंग डाइस पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। पॉसिबिलिटी है 1 आने की, 2 आने की, 3 आने की, 4 आने की, 5 6, इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है। और अगर इनमें से कोई भी नंबर आता है तो जो भी रिजल्ट आएगा उस इवेंट के बाद, जो भी रिजल्ट आएगा उसे एक आउटकम कहेंगे। तो हमारे पास टोटल कितना आउटकम्स हैं, 6 आउटकम्स। ठीक है, तो आप 6 आउटकम्स, और फिर आउटकम की डेफिनेशन लिख लें, तो पॉसिबल रिजल्ट ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम। आगे बढ़ते हैं, है ना भाई। अच्छा, अब ये जो जितने भी आउटकम संभावित हैं, जैसे इसमें क्या 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे अवेलेबल है, तो ये जितने भी आउटकम पॉसिबल है ना, वो सब के सब कहलाते हैं सैंपल स्पेस। क्या कहलाते हैं? सैंपल स्पेस। लिख लो, अगले टाइटल को डाल लो, सैंपल स्पेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइटल।
set of all possible outcomes of a random experiment is sample space. राइट है ना भाई? हाँ, सैंपल स्पेस. जब हम लोग इसको समझा रहे होते हैं तो लिख रहे होते हैं SS सैंपल स्पेस, और फिर अपना सेट क्रिएट करते हैं, और उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो कहलाते हैं NS, माने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस. अच्छा, जैसे मान लीजिए मेरे को ऑन अ थ्रो ऑफ ए डाइस, अगर मान लीजिए मैंने कोई डाइस फेंकी है और बाय द वे मैं उसके सैंपल स्पेस बताऊं तो 1 2 3 4 5 6 सबको पता है, इनमें से कोई भी आ सकता है. तो अगर किसी ने पूछा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं इसके, तो मेरा आंसर होगा 6, है ना भाई? हाँ, ये छोटी चीज है लेकिन काम की चीज है ना भाई. अपने को पता होना चाहिए कि हमारे पास में टोटल सैंपल स्पेस, अगर कोई डाई फेंकते हैं तो ये 6 आ सकते हैं, इसका मतलब सैंपल स्पेस ये बोले जाएंगे. इन्हें SS से भी बोला जा सकता है. ठीक है, अपन शॉर्ट में ये सब बोलेंगे, मतलब इस तरह की चीजों के भी से हैबिट डाल लें तो बढ़िया रहेगा. अच्छा, अब बात चलिए सैंपल स्पेस की, तो सिर्फ सैंपल स्पेस पे फोकस करते हैं कि सैंपल स्पेस क्या है. बहुत मस्त सा चैप्टर, प्यारा से चलने वाला चैप्टर है. चलो सैंपल स्पेस की चर्चा करते हैं. तो व्हाट इज सैंपल स्पेस बेसिकली, राइट है? अब सैंपल स्पेस में हम लोगों ने ये तो आइडिया लगा लिया कि टोटल आउटकम्स होते हैं वो सैंपल स्पेस कहलाते हैं, है ना? और उन्हें SS से दिखाते हैं सेट में, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस NS से दिखाते हैं. लेकिन अब हमारे लिए बहुत सारे सैंपल स्पेस को अभी से जान लेना जरूरी है, ताकि हम जब क्वेश्चन करेंगे ना तो हमारे को ऐसा ना हो कि हमारे को सैंपल स्पेस ही ना आए. हाँ, यही सबसे बेसिक बैकबोन है पूरे चैप्टर की. तो सैंपल स्पेस सबसे पहले सोचना आना चाहिए कि भाई अगर बाय द वे जैसे मान लीजिए 2 कॉइन्स है ना, तो मैं एक ट्री डायग्राम सिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना इसको. क्या बोल रहा हूं मैं? ट्री डायग्राम, ये आपको आना चाहिए. ठीक है, कैसे? जैसे कोई भी 2 कॉइन उछले तो हमारे पास या तो हेड आएगा या टेल आएगा पहले कॉइन पे. अच्छा, फिर जो दूसरा कॉइन होगा उस पे हेड टेल, टेल के बाद भी हेड टेल, ऐसे लिखना आना चाहिए. ये सब बनाने को ट्री डायग्राम बनाना कहते हैं ना. हाँ, अब देखिए इससे क्या हुआ ना, अगर किसी ने मेरे से पूछा क्या क्या सैंपल स्पेस आ रहे हैं, तो हेड हेड, ठीक है ना, एक आया HH, अगला आएगा हेड टेल, ठीक है, अगला आएगा टेल हेड, ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आएगा टेल टेल. ठीक है, तो ऐसी 4 पॉसिबिलिटीज बनी. हेड हेड, ठीक है, फिर हेड टेल, ठीक है, फिर टेल हेड, फिर टेल टेल, राइट? ऐसे. हाँ, तो ये सारी चीजें यहीं से क्रिएट हुई हैं. ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम रटते नहीं है या फिर वहां बैठ के तुक्का नहीं लगाते. हाँ, बकायदा ट्री डायग्राम से जाने में ज्यादा समझदारी है. ऐसा बना सकते हैं, बनाने वाले बनाते भी हैं, अपन भी अपने टाइम पे बनाए हैं. डायरेक्ट HH HT TH TT ऐसे सोचना असंभव है, बट आपको ट्री डायग्राम आना चाहिए, आगे किसी और जगह भी काम आएगा. इशारे समझिएगा आप. ठीक है, अगर किसी ने पूछा इसके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हुए, तो आप बोलोगे 4, हम बोलेंगे 2 का स्क्वायर. एक ही बात है ना, 2 कॉइन उछले तो 2 का स्क्वायर. हाँ, ये सब छोटी बात है लेकिन काम की बात है ना. अब जैसे मान लो मेरे को 3 कॉइन उछालने पड़ते, तो अपने को कॉपी में कैसे सोचना है कि पहला कॉइन उछला तो अपने को हेड टेल मिला, दूसरे कॉइन में इसकी भी 2 ब्रांचेस हेड टेल के नाम से खुली, तीसरे कॉइन में भी हर हेड पे हेड टेल, टेल पे हेड टेल, हेड पे हेड टेल, टेल पे हेड टेल, ऐसे सोचेंगे. और जब मैं इसको सोचूंगा तो कैसे सोचना पड़ेगा मेरे को ऐसे सोचना पड़ेगा. एक आंसर हुआ HH, राइट है ना? हाँ, तो एक क्या हुआ, मैं ऊपर लिखता चलता हूं HH. अगला क्या होगा, हेड हेड टेल. कैसे? ऐसे समझो, देखो हेड हेड टेल आया, तो मैं यहां लिख देता हूं हेड हेड टेल, राइट? अगले नंबर पे दिखा देते हैं क्या, हेड हेड टेल हेड. हाँ, हेड टेल हेड, सही है. अच्छा, अगले नंबर पे दिखा देते हैं, कुछ और कलर ले लें क्या? हाँ, थोड़ा मैरून कलर ले लेते हैं. हेड टेल टेल, हेड टेल टेल. वैसे आपको शायद ही दिखेगा, बट मान लेना कि सर लिख ही रहे होंगे कुछ ना कुछ, और ये हो जाएगा टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, राइट है? हाँ, फिर अगले नंबर पे ले लेते हैं टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, राइट? नेक्स्ट नंबर पे ले लेते हैं कुछ और, जैसे 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 ये तो ले ही चुके ना कलर. हाँ, ये वाला कलर ले लेते हैं, टेल टेल हेड, ऐसे टेल टेल हेड, है ना? आपको लगेगा जरूर कि यार बड़ा बोरिंग सा, बड़ा धीरे चल रहा है, लास्ट क्या है, टी टी टी. लेकिन आपको पता नहीं, ये बाद में बहुत काम की चीज है. हाँ, ऐसे भी सोच सकता था मैं, ऐसे सोच सकता था कि हेड 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 आ गया, हेड टेल हेड आ गया, ऐसा सोच सकता हूं मैं कि अपने दिमाग में ही सोचा भाई HH, फिर अब अपन 2 H रखेंगे और एक टेल रखेंगे, ठीक है, एच टेल HTH, फिर THH, लो 2 हेड हेड आ गए. फिर हम लोग सोचते हैं 2 टेल वाले के ऊपर HTT, ठीक है, THT, लास्ट में TTH,
ठीक है, और लास्ट में 3 टेल, ऐसे भी सोच सकते हैं। मतलब आपका सोचने का तरीका है, आप कैसे सोचते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारी तरफ से कोई बुराई वाली बात नहीं है ना भाई। चलिए, तो ये हुए सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस की अगर अपन लोग बात करते हैं तो फाइनली अगर हम देखा जाए तो ये सैंपल स्पेस बोल सकते हैं कि हमारे पास में टोटल 8 सैंपल स्पेस है। इसका मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 8 है, और यहां से इसे 2 का क्यूब भी बोल सकते हैं। तो अब इससे क्या है ना, अपने को ये आइडिया हो गया कि अगर भाई 2 कॉइन्स होते हैं तो फिर सैंपल स्पेस 2 की पावर 2 होता है, और अगर 3 कॉइन होता है तो सैंपल स्पेस 2 की पावर 3 होता है। लेकिन ये जो ट्री डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इनकेस अगर भाई द वे सपोज करो 100 कॉइन्स उछलते हैं तो इसका मतलब कितना सैंपल स्पेस बोलेंगे अपन। अगर भाई 100 कॉइन्स उछलते हैं तो मतलब हम लोग 100 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो कितने सैंपल स्पेस हुए, 2 टू द पावर 100 एग्जैक्टली। चलिए अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं कि अगला पॉइंट हमारे को किस तरफ लेके जाता है। अब देखिए ये तो हुआ, अभी तक अपन ने कॉइन के ऊपर बात करा। सैंपल स्पेस में अगला इंपॉर्टेंट पड़ा हुआ है 2 डाइसेस। ठीक है, एक डाइस के बारे में तो हमारे को पता है कि एक डाइस होती है तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, माने हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 होंगे। लेकिन अगर भाई 2 डाइस उछलें, ठीक है ना, तो 2 डाइस की उछाल पर अगर हम लोग सैंपल स्पेस बोलेंगे तो 2 डाइस ऐसे हो सकती है। देखो ये दिख रहा है आपको, एक डाइस पे 1 का आना और दूसरे डाइस पे भी 1 का आना, फिर इसी तरह से एक डाइस पे 1 आए और दूसरे पे 2 आए, पहले पे 1 आए दूसरे पे 3 आए, पहले पे 1 आए दूसरे पे 4 आए, पहले पे 1 आए दूसरे पे 5 आ गए, पहले पे 1 आए दूसरे पे 6 आ गए। तो हमने ये जो देखा ना, ये सैंपल स्पेस बन रहे हैं। अभी तो क्या हो रहा है, आप अगर सब में दिखे ना तो साइमल्टेनियसली सब में एक चीज कॉमन चल रही थी कि हमेशा फर्स्ट जो था उस पे 1 आ रहा था। मतलब मैं अगर बाय द वे से रखना चालू करूं तो मुझे कुछ हद तक ऐसे कुछ दिखेगा कि 1 1 1 2 1 3 1 4 फिर 1 5 फिर 1 6। तो मैं अगर सैंपल स्पेस बनाऊंगा तो ऐसे बनाना चालू करूंगा, है ना। फिर देखिए दूसरी लेयर में क्या होगा, जब फर्स्ट वाले पे 2 आ रहा है, हमेशा फर्स्ट वाले पे हमेशा 2 आ रहा है, राइट है। हमने ऐसा सोचा है ना, कि फर्स्ट वाले पे 2 आएगा, पास वाले पे 1 आ रहा है, फिर 2 पास फर्स्ट वाले पे 2 आ रहा है, सेकंड वाले पे भी 2 आ रहा है, फर्स्ट वाले पे 2, सेकंड वाले पे 3, 2 4 2 5 2 6। ठीक है, ये संभावना है हमारी, इतनी तरीके से हो सकता है। या फिर क्या होता है, फर्स्ट वाले पे 3 आ जाए और सेकंड वाले पे 1 आए, है ना भाई, ऐसा। या फिर फर्स्ट वाले पे 3, अगले वाले पे 2, फिर 3 3 3 4, ठीक है ना, ऐसे ही 3 5, और यहां से देखा जाए तो 3 6। सेकेंड नंबर पे, अगले नंबर पे देखा जाए तो फर्स्ट वाले पे 4, फिर 1 4 2 4 4, ठीक है ना, 4 5 4 3 सॉरी 4 3 4 4 4 5 4 6, सही है। ऐसे ही 5,1 5,2 5,3 लिख लेता हूं, 5,4 मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मैं इससे आपको एक और चीज भी क्लियर कर दूंगा। 5,6 एंड लास्ट वन पे, लास्ट रो में जो रख रहे हैं हम लोग, की फर्स्ट जो हमारी थ्रो थी, पहले भाई हम एक्चुअल में 2 डाइस उछाल रहे हैं, तो उसमें पहली डाइस पे 6 आ रहा है और दूसरी वाली पे 1 आ रहा है। पहली डाइस पे 6, दूसरे वाले पे 2, पहली डाइस पे 6, दूसरे वाले पे 3, 6 4 6 5 एंड लास्ट वन विल बी 6 6। अच्छा, अब ये क्यों आखिरकार इतना इंपॉर्टेंट था, एक्चुअल में मैं आपको चाहता तो ये पिक्टोरियल भी दिखा सकता था, लेकिन पिक्टोरियल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरह की चीज को लिख के रख लेना। ये जो मैंने मेहनत करी आपको करनी है, मतलब आप पैरेलली में जब तक ये बातें कर रहा हूं कर लेना, ठीक है ना। आपकी कॉपी में कहीं ना कहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है कुछ भी फर्जी नहीं है कि सर मुझे सब याद है, नहीं नहीं नहीं, आप लिख लें, ठीक है ना। तो आपको क्या है ना, आपको कई बार जब क्वेश्चन उठ रहे होंगे तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी। जैसे मान लीजिए मैंने कहा क्या मुझे वो मतलब 2 डाइसेस का सेट बताइए जिसमें दोनों पर प्राइम नंबर आए, दोनों पे प्राइम नंबर आए, तो आपके दिमाग में आएगा 2 वाले पे चलते हैं, क्योंकि 2 में फर्स्ट पे तो प्राइम है ही। तो एक प्राइम नंबर देखा जाए तो 2 2 2 3, फिर 2 5, फिर 3 वाले पे चले तो 3 1 तो होना ही, 3 2, फिर 3 3, दोनों पे प्राइम आ रहे हैं, 3 5 ऐसे, फिर 4 तो अपने में प्राइम नंबर है ही नहीं, तो दोनों पे प्राइम, तो प्राइम वाले केस में तो 4 आएगा ही नहीं। फिर ऐसे ही देखा जाए तो 5 3 5 5, है ना भाई, 6 वाले में 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो एक तरह से देखा जाए तो हमारे पास ये केसेस हैं। तो अगर दोनों में प्राइम नंबर वाले केस हो तो कितना आसान है ना मेरे लिए डिटेक्ट करना, मेरे पास सब सामने लिखा होगा, या तो मैं ऐसे सोचूं सब 2 2 2 3 ऐसे मैं दिमाग से सोचता जाऊं, या फिर सामने पड़ा तो खटखट खटखट गिन लिया। अच्छा, अब इसी तरह से अगर मैं आपको ये बताऊं कि देखिए साहब, इनमें जो ये वाले हैं ना, ये 1 1, ये 2 2, है ना, दोनों डाइसेस पे सेम नंबर का आना, दोनों डाइसेस पर सेम नंबर का आना, 5 5 6 6 इस तरह से, है ना। ये जो दोनों डाइसेस पे सेम नंबर का आना है ना, ये कहलाता है डबलेट। क्या कहलाता है, डबलेट। हाँ, ये डबलेट कहलाता है।
तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ डबलेट्स कितने हुए, तो टोटल नंबर ऑफ डबलेट्स हुए 6। ये टोटल सैंपल स्पेस कितने हुए 36। तो हमसे कोई पूछेगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने, तो हम बोलेंगे 36, है ना भाई 36। और ये क्या चीज है, ये सैंपल स्पेसेस हैं, दीज आर द सैंपल स्पेसेस, ये सब सैंपल स्पेसेस है, उसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस 36 है। अब किसी ने कहा इसमें आपके लिए डबलेट वाले फेवरेबल केस कितने हैं, तो मैं कहूंगा डबलेट वाले टोटल केसेस 6 हैं, तो फेवरेबल केस 6 कहलाएंगे, ऐसे, है ना। तो हमको ये सब का आइडिया सैंपल स्पेस में जाके पता चलता है। अच्छा, अब मैंने कहा कि सैंपल स्पेस में कितने ऐसे हैं जिनमें दोनों पे सेम आया, तो मैं एक्चुअल में एक इवेंट के बारे में बता रहा हूं, एक ऐसी इवेंट जिसमें दोनों पे सेम आया, सही है ना। तो ये जो एक्सपेरिमेंट होता है ना, इस सैंपल स्पेस में ही मैं इवेंट दे सकता हूं, मैं ऐसा उसके बाहर जाके कोई इवेंट क्रिएट नहीं कर सकता। तो इवेंट जब भी क्रिएट होगी विद इन द सैंपल स्पेस होगी। ये यूं कहा जाए कि इवेंट जो भी होगी वो हमेशा सैंपल स्पेस का सबसेट होगी। जैसे मैंने एक इवेंट बोली आपको कि दोनों पे सेम आना, दोनों डाइसेस पे सेम नंबर का आना, तो दैट इज एन इवेंट। या दोनों डाइसेस पे प्राइम नंबर का आना, दैट इज एन इवेंट। तो इवेंट्स हमेशा कहां क्रिएट होती हैं, सैंपल स्पेसेस में क्रिएट होती है। अब जो चीज इस सैंपल स्पेस की नहीं है, मैं जैसे अगर आपसे बात करूं डाइस की और मैं कहूं कि दोनों डाइसेस की उछाल पे हेड का आना, तो आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, उछल डाइस रही है हेड कैसे आ जाएगा सर। हां, तो इसका मतलब ये कि हेड कैसे आ जाएगा, मतलब ये कि तो इसके सैंपल स्पेस में ही नहीं है ना सर। हां, तो इसीलिए सैंपल स्पेस का पता होना जरूरी है। हम जो ये कहते हैं ना कि सैंपल स्पेस सैंपल स्पेस सैंपल स्पेस, इस सबके पीछे का पर्पज समझिएगा। पर्पज है कि आप सैंपल स्पेस आज समझेंगे तो आप जरूर कुछ ना कुछ आगे तक सोचेंगे। तो इसका मतलब ये कि सैंपल स्पेस हमारे पास में टोटल इतने हुए, और टोटल अगर देखा जाए तो सैंपल स्पेस 6 का स्क्वायर या 36 हो गए। आई एक्सपेक्ट कि ये वाली बात अब आपको पकड़ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो अपन ने यहां तक लिख ही लिया है, तो अपन यहां से आगे चले आगे। अच्छा, ये तो ये दो डाइसेस की उछाल पे क्या सैंपल स्पेस बना। अब डाइसेस के बाद में आते हैं कार्ड्स। कार्ड्स बहुत जरूरी है भाई, कार्ड्स के ऊपर खूब क्वेश्चन आते हैं ना, तो एक्चुअल में कार्ड्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो टोटल कार्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डेक ऑफ कार्ड्स। तो आप अपने उसमें डाल लो कार्ड्स अगले। हाँ, ये सब इंपॉर्टेंट है सैंपल स्पेस में एंटर करने के टाइम पे, वी मस्ट बी नोइंग ऑफ दिस कि एक्चुअल में अनटिल अनलेस ये हमारे को नहीं पता होगा तो हम क्वेश्चन भी नहीं समझ पाएंगे। तो बात करते हैं डेक ऑफ कार्ड्स, है ना, मतलब गड्डी, ताश की गड्डी को डेक ऑफ कार्ड्स कहते हैं। इसमें याद रखना टोटल अगर कार्ड्स देखे जाए, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं ना। दूसरी बात, जोकर इज नॉट अ कार्ड, हम उसे कार्ड में नहीं गिनते जोकर को, है ना। पहली चीज तो टोटल इतने होते हैं, दूसरा ये। अच्छा, अब इसमें भी बहुत सारी बातें हैं। अगर कोई पूछे इसमें कितने कलर्स होते हैं, ठीक है ना, तो हम कहेंगे इसमें 2 कलर होते हैं। कौन कौन से, रेड एंड ब्लैक। रेड के कितने कार्ड्स होते हैं, हम कहेंगे 26 होते हैं। और ब्लैक के कितने होते हैं, हम कहते हैं 26 होते हैं। तो 26 रेड के, 26 ब्लैक के। अच्छा, रेड में अगर देखा जाए तो हम लोग किस किस को और डालते हैं भाई। रेड में देखा जाए तो एक तो डायमंड आता है, ठीक है ना भाई, एक तो डायमंड आएगा और दूसरा हर्ट आएगा, ठीक है ना भाई। वैसे ही अगर ब्लैक में देखा जाए तो एक तो स्पेड आएगा और एक क्लब आएगा, ठीक है ना। और हर किसी के फिर 13 पत्ते होंगे, 13 पत्ते इसके, 13 पत्ते इसके, 13 पत्ते इसके, 13 पत्ते इसके, माने 13 कार्ड्स इसके, 13 अगले के, 13 अगले के, 13 अगले के, टोटल 52 हो गए। अच्छा, और क्या चीज इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। इसमें अगर देखा जाए तो जैसे मान लो मैंने बात करी तो उसमें एक तो होता है एस, माने एक का, एक दुक्की, है ना, फिर तिक्की, ऐसे देते हैं हम लोग। और ऐसे होते होते लास्ट में कहीं ना कहीं एक आता है जैक, फिर आती क्वीन, फिर आता है किंग। तो ऐसे टोटल हमारे पास में ये अगर देखा जाए तो ये टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, ये टोटल 13 कार्ड्स हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये जो 13 कार्ड्स हैं इन्हें हम डिनोमिनेशंस भी कहते हैं, डिनोमिनेशन। तो ये अगर देखा जाए तो हमारे पास 13 डिनोमिनेशंस हैं टोटल, और हर डिनोमिनेशन में हमारे पास में 4 कार्ड होंगे। समझ रहे हैं आप, क्यों? क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे को पता होना चाहिए कि हर डिनोमिनेशन में 4 कार्ड क्यों होंगे, क्योंकि हार्ट का अलग है ना, डायमंड का अलग, फिर स्पेड और क्लब का अलग, ऐसा। अच्छा, अब ये दोनों रेड और ये दोनों ब्लैक में आते हैं, ऐसे चलता है भाई, है ना। तो आप अपने दिमाग में एक टेबल सी क्रिएट कर लेना, मतलब कॉपी में कहीं, है ना। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि बेसिक ही रह गया। हाँ, वो मैं अभी और अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, इसमें ये जो 3 है ना, इन पे फोटोज बनी होती हैं, ठीक है ना।
तो हमारे पास में टोटल 4 जैक होंगे, 4 क्वीन होगी और 4 हमारे पास किंग होंगे। ठीक है ना भाई। तो अगर देखा जाए तो ये क्योंकि इन पर फोटो बनी होती है इसलिए ये वी कॉल देम फेस कार्ड्स। ये हमारे लिए क्या है? फेस कार्ड्स। और फेस कार्ड कितने हुए? 12 गिन सकते हैं आप। अच्छा, अगर बाय द वे हम लोग जे के क्यू में, ठीक है ना, अगर बाय द वे इक्का और मिला देना, माने इक्के का भी डिनोमिनेशन अगर और डाल दें हम लोग, तो अब ये टोटल ये सब क्लब करके ये दोनों मिला मुलू करके हमारे पास में टोटल ये कहलाते हैं ऑनर कार्ड्स। ये हो गए 16। तो याद रखना, एक ऑनर कार्ड होता है, फेस कार्ड होता है, टोटल कार्ड्स होते हैं, डिनोमिनेशंस होते हैं और कलर्स होते हैं। इसके सिवा मतलब ये सारे सूट्स कहलाएंगे फिर, है ना, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए अब थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले आप यहां तक कॉपी कर लो, है ना, फिर मैं आगे चलूं ताकि आप देख सको कि आखिरकार इसमें क्या क्या हम लोगों की सीजन की रिक्वायरमेंट थी, जो जो भी हम लोगों को जरूरी है ना भाई समझना। रेडी? तो देखिए साहब, ये हुआ हमारा इक्का, इसमें चारों दिख रहे होंगे आपको। इससे में अगर देखा जाए तो दिस इज नोन एज डायमंड। ठीक है, ये तो सबको पता है। हर्ट, ठीक है, दिस इज स्पेड, ठीक है, दिस इज क्लब। इसको अपन लोग चिड़ी भी बोलते हैं, ध्यान होगा। ठीक है, इसे ईंट कैसे लिखेंगे? ईंट। और ये अगर देखे, वैसे तो ई होना चाहिए, ठीक है ना, ईंट, ई एन टी, ई एन टी कर देते हैं, ठीक है ना भाई। और ये अपना हुकुम, और ये अपना लाल पान। सही है, ऐसा। तो अगर देखा जाए सब तरह उन्हें पता होना चाहिए ना। अब आप सोचोगे कि सर आज मतलब पूरा मतलब कैसीनो खोल के रहेंगे? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बस अपनी पढ़ाई के लायक समझ लिया, चलो आगे। रेडी 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 रेडी। हाँ भाई, फोटो वोटो बन गई आपके उसमें, चलो आगे, चलो बिंदास अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट सुनो, अब ये टोटल हमारे पास में 52 कार्ड्स हैं। आप इनमें देख सकते हैं कि ये अपने ऊपर, ये फर्स्ट नंबर पे देखा जाता है दिस इज स्पेड, ठीक है, दिस इज क्लब, ठीक है, दिस इज डायमंड एंड दिस इज हर्ट। ठीक है, तो अपने पास में 2 कलर हैं। और फेस कार्ड्स कौन से? ये सब फेस कार्ड्स हैं, ये जो जिनके ऊपर फोटोज बनी हुई है। तो टोटल फेस कार्ड्स 12 हैं। ऑनर कार्ड अगर देखा जाए तो मेरे पास 16 है। और लास्ट में ये भी पता होना चाहिए, एस अपने आप में ऑनर कार्ड तो है परंतु फेस कार्ड नहीं है। ठीक है, ये मतलब इसमें और कुछ ऐसा नहीं है कि अपन बहुत भयानक कुछ सीख रहे हैं, बस ये कि अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, अगले वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट, हाँ भाई, a fair coin is tossed if it shows head, the coin is tossed again, if it shows the tail, ठीक है, then a dice is roll, find the sample space। अगर भाई किसी ने क्वेश्चन के अंदर अपने से ये पूछा है कि भाई इसमें कितने सैंपल स्पेस होंगे, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अपने पास में अगर भाई एक सिक्का उछलता है तो क्या क्या संभावना है। पहले मैं अगर भाई आपको ट्री डायग्राम से समझाऊं तो देखो, ट्री डायग्राम से समझना एक्सपेरिमेंट पे 2 बातें हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। पहला सिक्का उछला, ठीक है, पहला सिक्का उछलते हेड और टेल आएगा। अब अगर हेड आया तो आप दोबारा एक सिक्का उछालेंगे तो फिर से 2 संभावनाएं बनेंगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर टेल आ गया तो सामने वाला कह रहा है कि फिर आप सिक्का नहीं उछालेंगे, फिर आप एक डाइस रोल कराएंगे। तो डाइस अगर रोल होगी तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा और या फिर 6 आएगा। राइट है। इसका मतलब यह कि अगर कोई मेरे से पूछेगा ना कि इसमें कितने सैंपल स्पेस हुए, तो मैं सैंपल स्पेस ऐसे गिनाऊंगा उसे। कोई देखिए, पहला हेड हेड है ना भाई, एच एच, फिर इसको हटा देंगे, फिर हेड टेल तो एच टी, फिर इसको हटा देंगे, फिर टेल 1, ठीक है ना, फिर आएगा टेल 2, फिर आएगा टेल 3, फिर आएगा टेल 4, फिर आएगा टेल 5 और फिर आएगा टेल 6। ऐसा, बात खत्म। तो इसका मतलब ये, किसी ने मेरे से पूछा व्हाट आर द सैंपल स्पेसेस, दीज आर द सैंपल स्पेसेस। अब किसी ने कहा नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस कितने, तो मैं गिन दूंगा ना, 8 है भाई। ठीक है, ऐसे देना है ना। अब आप देखो, जैसे मान लो मैंने हेड आया, तो हेड आने पे दोबारा सिक्का उछालूंगा तो 2 बातें होंगी, या तो टेल आएगा या फिर हेड आने पे हेड आता। ठीक है ना भाई, तो हेड आने पे हेड आना। तो देखो अपन ने देखा ना, तो एक तो एच एच आया और एक एच टी आया।
ऐसे, तो HHST दिख गया। अब क्या हो सकता था, अगर टेल आया तो इस पे 1 आ सकता था, और या फिर क्या होता था, टेल आने पे दूसरे डाइस पे 2 आ सकता था, टेल आने पे डाइस पे 3 आ सकता था, टेल आने पे डाइस पे 4 आ सकता था, टेल आने पे डाइस पे 5 आ सकता था, टेल आने पे डाइस पे 6 आ सकता था, और कुछ आ नहीं सकता था। तो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल से इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है ना। मतलब ये कि अपने को पता होना चाहिए कि अब इसके बाहर तो और क्या आ सकता था, कुछ भी नहीं। तो हम कह सकते हैं कि सैंपल स्पेसेस आर दिस, और अगर भाई ऐसा है तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस को 8, ऐसे है ना। तो अब आप, मेरे को लगता है कि आप में से कई लोग समझ गए होंगे कि कैसे सैंपल स्पेस को गिनना है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पे, है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स वी सिलेक्ट 2 चिल्ड्रन। बच्चे कितने हैं अपने पास में, 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। ठीक है, उनमें से 2 बच्चों को चुनना है। ओके, आगे क्या पढ़ रहा है, आगे पढ़ रहा है कि व्हाट वुड बी द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। ओके, हमारे को 2 बच्चे चुनने हैं ना, तो कैसे कैसे चुनाव होता है। देखो हमारे पास में टोटल चुनाव क्या क्या होता है ना। आप ऐसे सोचो, हमने गर्ल 1 चुनी और गर्ल 2 चुन ली, या फिर गर्ल 1 चुनी बॉय 1 चुन लिया, गर्ल 2 चुनी, गर्ल 1 चुनी बॉय 2 चुन लिया, गर्ल 1 चुनी बॉय 3 चुन लिया। तो गर्ल 1 के साथ में इतने टोटल केसेस बन गए, है ना। अब मैं गर्ल 2 पे बात करता हूं। गर्ल 2 के साथ गर्ल 1 नहीं आ सकती, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है ना, हाँ, क्यों, क्योंकि इसने टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस पूछा है कि व्हाट वुड बी द सैंपल स्पेसेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो गर्ल 2 गर्ल 1 लिखा तो आप कहोगे सर गर्ल 1 गर्ल 2 आ चुका है, तो दैट इज ऑलरेडी देयर। अच्छा, गर्ल 2 बॉय 1, हाँ हो सकता है। गर्ल 2 बॉय 2 हो सकता है, गर्ल 2 बॉय 3 हो सकती है, बिल्कुल। अब ये अगर देखा जाए तो ये हमारे पास में टोटल सैंपल स्पेसेस लग रहे हैं। अब लेकिन बॉय 1 ने कहा सर मेरे बारे में भी सोचिए। हमने कहा आते हैं भाई बॉय 1 तुम्हारी तरफ भी आते हैं, तो बॉय 1 के साथ क्या क्या कॉम्बी हो सकता था, बॉय 1 गर्ल 1 तो वो ऑलरेडी हो चुका है, तो चलो हटाओ। तो बॉय 1 के साथ गर्ल 2 ये ऑलरेडी हो चुका है, हटाओ भाई इसे। तो बॉय 1 गर्ल 2 भी नहीं हो सकता, अब बॉय 1 गर्ल 3 है ही नहीं। अच्छा, बॉय 1 बॉय 2 हाँ हो सकता है ना, बॉय 1 बॉय 3 ये भी तो हो सकता है। ओहो, ओके ओके ओके। अब देखो, अब आया बॉय 2 कि सर मेरे साथ सोचिए आप। बॉय 2 तुम्हारे साथ में गर्ल 1 सोची जाए तो कैसी रहेगी, बॉय 2 गर्ल 1, बॉय 2 गर्ल 1 ये रही सर। ओ नो, ये तो गलत हो गया। चलो बॉय 2 के साथ गर्ल 2, बॉय 2 गर्ल 2, ओ ये सर बीच में हो गया, हाँ तो इसका मतलब ये भी नहीं आ सकता। ओके बॉय 2 तुम बॉय 1 के साथ खड़े हो जाओ। ठीक है, तो बॉय 2 बॉय 1 के साथ खड़ा हुआ तो नहीं सर, वो ऊपर ऑलरेडी मैं जस्ट ऊपर ही हूं। बॉय 2 बॉय 3 चलो, हाँ सर ये एक नया कॉम्बी है। अब बॉय सोचो, आप देखो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। गर्ल 1 के साथ 4 केस हो चुके थे, गर्ल 2 के साथ 3 केस हुए, बॉय 1 के साथ 2 केसेस, अब बॉय 2 के साथ एक ही केस। अब बॉय 3 किसके साथ केस बनाएगा, जिसके साथ नहीं बना हुआ, मतलब आपको पता लगेगा ऐसा कोई चॉइस नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो दीज आर द टोटल केसेस, पूरा केसेस सब मिलाकर के ये हैं। मतलब अगर आप मेरे से कहेंगे कि व्हाट आर द सैंपल स्पेसेस, तो मैं कहूंगा सैंपल स्पेसेस ये हैं, आप गिन लीजिए। हाँ, अपन जब ऐसे लिख रहे होते हैं बुकिश स्टाइल में तो ये कुछ बहुत साइंटिफिक नहीं लगता, लेकिन अगर भाई तो अपन ढंग से देख रहे होते तब अपने को समझ में आता है कि नहीं नहीं एक एक से मिलाया था मैंने देखो मैंने ऐसे नहीं करा। मैंने गर्ल 1 के साथ पहले सेटिंग बैठाया, फिर गर्ल 2 के साथ बैठाया मेरे दोस्त, फिर बॉय 2 के साथ में अपने सबकी सेटिंग देखी, फिर हमारे को पता चला कि बॉय 2 के साथ भी, बॉय 1 के साथ सेटिंग देखी, फिर बॉय 2 के साथ सेटिंग देखी। तो हमने एक एक बच्चे के साथ में उसकी रिदम चेक करी कि किसी का बस तो नहीं गया। ये कहलाता है सैंपल स्पेस। और कई बार हमारे को इतना इन डेप्थ देखना पड़ेगा, राइट है। ये सब प्री रिक्विजिट है, मतलब आपके लिए बहुत जरूरी, इसके बगैर होगा ही नहीं। मतलब बिना दांत के कैसे खाना खा सकता कोई। तो कहने मतलब आप यूं समझ लो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइटल चल रहा है। तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस इक्वल टू 10। ठीक है, ओके 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 ओके। हाँ भाई, अब किसी ने पूछा कि इसमें बॉय 1 कितनी बार आया, तो बॉय 1 कितनी बार आया हो, देखो ये बॉय 1 यहां पे आया, बॉय 1 यहां आया, बॉय 1 यहां आया, बॉय 1 यहां भी आया। तो बॉय 1 टोटल पूरी कहानी में कितनी बार आया, 4 बार। वैसे में आप देखते हैं बॉय 1 जो है वो किसके साथ कॉम्बी बनाता है, इसके साथ वाले के साथ, यहां और यहां। तो बॉय 1 कितनी बार आया सैंपल स्पेस में, बॉय 1 कितनी बार आया। और सैंपल स्पेस का अगर कोई भी छोटा भी टुकड़ा आपने ले लिया तो दैट इज नोन एज इवेंट, जो हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। तो इवेंट भी कहां से आती है, सैंपल स्पेस से। इसका मतलब इवेंट सैंपल स्पेस का ही एक पार्ट है, इसीलिए इंग्लिश में से बोलते हैं कि इवेंट इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। अगर बाय द वे इवेंट समझ नहीं है तो सैंपल स्पेस के बगैर कैसे समझोगे। तो आपको सैंपल स्पेस आना चाहिए ना, इसीलिए सैंपल स्पेस सिखाते हैं। ऐसे चलते हैं।
रेडी? हाँ, ओके। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है साहब? अ टॉइन, ए कॉइन नहीं, टॉइन नहीं, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। ओके, चलो भाई, एक सिक्का 2 बार उछाल लिया। इफ द सेकेंड थ्रो रिजल्ट्स इन अ टेल देन अ डाई इज, ओके, अगर बाई द सेकेंड थ्रो पे टेल आएगा, है ना, अगर बाई द वे सेकेंड थ्रो पे टेल आएगा तो ही एक डाइस उछालेंगे। ओके, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। अच्छा देखो, अब सीधी सी बात है, 2 सिक्के उछाले ना आपने। ओके, अगर 2 सिक्के उछाले तो क्या क्या हो सकता था? 2 सिक्के उछाले, कहने का मतलब एक सिक्के को 2 बार उछाला, एक सिक्के को 2 बार उछाला। अगर सेकंड वाले में अगर टेल आया, सेकंड वाले में अगर टेल आया, माने आप देखो, जैसे मान लो आपने पहली बार उछाला, फर्स्ट वाले में हेड आया, दूसरे वाले में भी हेड आ गया, आपने कुछ नहीं किया। समझ रहे हो आप? हाँ, इसको यूं समझो, देखो पहले वाले में हेड आया, देखो आप सिक्के उछाला आपने, हेड और टेल, ठीक है। अगर पहले वाले में हेड आया तो आप दोबारा उछालोगे, हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है, यही तो होगा ना 2 बातें। अच्छा, टेल वाले के अंदर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ऐसे ही तो हुआ। अच्छा, जो हेड आया ना, जब भी सेकंड थ्रो पे हेड आया आपने कुछ नहीं कहा, आपने कहा नो इशू। लेकिन अगर बाई द सेकंड थ्रो पे टेल आया तो एक डाइस उछालनी पक्की हो गई। तो मतलब अब यहां पे डाइस उछलेगी, तो डाइस उछलेगी तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ऐसे तो उछलेगा। सेम वे यहां पे भी 1 2 3 4 5 एंड 6, यही तो उछलेगा। अगर टेल आया सेकंड थ्रो पे तो डाइस उछलेगी। तो अगर मेरे से कोई सैंपल स्पेस पूछेगा तो व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस? या तो ये HH, या फिर क्या होगा HT1। देखो HT और फिर 1, ऐसे HT1, फिर ये हटाया HT2, आया HT2, फिर आएगा HT3, फिर आएगा HT4, फिर आएगा HT5, फिर आएगा HT6, फिर आएगा TH, बिल्कुल, अरे TH है ना, देखो ये एक सैंपल स्पेस TH। अब TH के सिवा क्या आ सकता था? TT, और TT के बाद में TT1, TT2, TT3, TT4, TT5, TT6 से और कुछ आ नहीं सकता। तो दीज आर द नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस। इतने सैंपल स्पेस आएंगे, अगर आप इसे साफ सुथरे उसमें देखना चाहते हो तो ये है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस गिनने में आ रहे हैं 2 और इसके सिवा 12, माने 14 सैंपल स्पेसेस हैं। इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस विल बी 14। और मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ये जो लिखा जाता है ना, ये बुकिश है, आप ऐसे नहीं सोच सकते। ट्री डायग्राम बहुत काम की चीज है, काम आएगा, आएगा, सीरियसली आएगा, ठीक है। तो इसको लिखना सीखना, बनाना सीखो आप। ये सब इसलिए सिखा रहा हूं मैं ताकि आपको आ जाए, हाँ, धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन में चलेंगे, पहले ऐसे फटाफट से कॉपी कर लो। अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट। अब जरा ये क्वेश्चन आपके लिए फटाफट से करके बताइए, देखिए मेरे को कि आपका क्या आंसर आता है। अपनी तरफ से आपको सैंपल स्पेस बनाना अभी तक आया या नहीं आया, या अभी भी पहली सीढ़ी चढ़ने में आपको थोड़ा और समय लगेगा, कोई इश्यू नहीं, आप आराम से बनाएं, लेकिन मुझे बना के बता दें। क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टॉस्ड, मतलब एक सिक्का उछलने वाला है। अगर ये स्केल दिखाता है तो हम लोग एक बॉक्स जिसके अंदर हमारे पास में 2 रेड और 3 ब्लैक बॉल्स हैं, उसमें से एक गेंद निकालेंगे। अगर हेड है तो फिर एक डाइस थ्रो करेंगे। फाइंड द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। ओके, चलिए साहब फटाफट से सोच के जवाब दीजिएगा कि आखिरकार आपके दिमाग में क्या क्या आ रहा है, कितने सैंपल स्पेस होंगे, क्या क्या होगा, बताइए साहब। देखते हैं आप में से कितने लोग क्या सही जवाब देते हैं। रेडी 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 रेडी, ठीक है ना भाई? चलो 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 चलो, बनाया 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 बनाया, किसी का बना अभी तक या फाइट चल रही है अभी भी? क्या कहते हो? बताओ 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 बताओ। देखो सिक्का उछाल रहा हूं भाई मैं, ठीक है ना। अब देखिए साहब, मैंने एक सिक्का उछाला, हेड आएगा या टेल आएगा। अगर टेल आता है तो फिर हम लोग एक बैग में जाएंगे, है ना भाई। वो बैग अगर हम लोग यहां कहीं बना लेते हैं, क्या कहते हो आप, यहां बना लेते हैं एक बैग, है ना भाई। अपन एक बैग बना लिया, ठीक है। इसमें 2 रेड बॉल डाल देते हैं, ठीक है। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, और दूसरी वाली 3 ब्लैक बॉल्स। उसे कैसे दिखाऊं? ब्लैक नहीं दिखा रहा मैं, जानबूझ के 3 ब्लू दिखा देता हूं। 3 ब्लू बॉल्स, चलो ब्लू है, नानी नानी नानी। ओके, तो हमारे पास में 3 ब्लैक बॉल्स हैं और 2 रेड बॉल्स हैं।
तो अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि अगर इसने टेल दिखाई, अपनी पूंछ दिखा दी, तो फिर हम एक बॉक्स में हाथ डालेंगे और उसमें से 2 रेड और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं? देखिए साहब, या तो रेड 1 आ सकती है, या रेड 2 आ सकती है, या फिर ब्लैक 1 आ सकती है, या ब्लैक 2 आ सकती है, या ब्लैक 3 आ सकती है। तो हमारे पास में देखिए एक सैंपल स्पेस जो नीचे का दिख रहा है ना साफ साफ, वो दिख रहा है TR1, TR2, TB1, TB2, TB3। सही है भाई, इतने सैंपल स्पेस तो मुझे सिर्फ टेल के नाम के दिख रहे हैं। अब हेड में आ जाओ। हेड आएगा तो हम क्या करने वाले हैं? तो एक डाइस थ्रो करेंगे। ओके, अगर मैंने डाइस थ्रो करी तो क्या होगा मेरे दोस्त? डाइस थ्रो करी तो होगा 6 बातों की संभावना है, 1 2 3 4 5 6। फिर आप इसे कैसे बोलेंगे? हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5 और हेड 6। सही है भाई, ये टोटल नंबरों के सैंपल स्पेस। हाँ, और ये सैंपल स्पेस अपने को समझने का है भिड़ू। तो देखो साहब, अगर ट्री डायग्राम आता तो फिर आप सोच सकते हैं, मतलब ये तेरे का माइंड मैप है। आप इसे अगर बुकिश लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकता था कि मान लेते हैं कि लाल गेंदों का नाम R1 R2 और ब्लैक बॉल्स का नाम B1 B2 B3 है। तो सैंपल स्पेस TR1 TR2 TR3 TR1 TR2 TB1 TB2 TB3, वैसे अपन ने सोचा भी था यही। और साथ में कितना? हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 6, ऐसे सोच सकते थे। तो ये हमारे लिए सैंपल स्पेसेस हुए। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस हुए हैं 11। सही है, चलो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो मेरा ज्यादा गला, आप में से कई बच्चों का बढ़िया बन गया होगा, बिंदास। आप में से सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। ठीक है, मैं इतनी दूर से आपको सिर्फ बधाई दे सकता हूं, अदरवाइज सामने उधर देख का दुक्का चॉकलेट भी बन जाती। ठीक है, खैर कोई नहीं, मैं आपके नाम की चॉकलेट खरीद के खा लूंगा। खुशियां तो बांटने की चीज है, आप उधर से बांटे इधर से बांटे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। An experiment consists of rolling a dice and then tossing a coin once if the number on the dice is even. एक एक्सपेरिमेंट इस तरह से है कि साहब ये एक पहले एक पासे को मतलब डाइस को पहले क्या करेंगे? रोल करेंगे, है ना भाई। तो अगर देखा था डाइस को रोल करेंगे सबसे पहले, तो फिर उसके बाद में ये कह रहे हैं कि फिर उसके बाद एक कॉइन को टॉस करेंगे। आगे बोल रहा है कि इफ द नंबर ऑफ डाइस इज इवन। ओके, अगर बाय द डाइस पे इवन आया, ठीक है, तो ही ये सिक्का उछालेंगे। ओके, अगर इवन आया तो, है ना भाई। तो देखो साहब, सबसे पहले अगर देखा जाए तो कैसे सोचना अपने को, पूरी कहानी को समझते हैं। तो देखो पूरी कहानी ये है कि हमारे पास 2 संभावनाएं, ठीक है ना। सबसे पहले डाइस थ्रो हो रही है, ठीक है, ऐसे क्या क्या होता था? 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इवन वाले नंबर को अपन कुछ गोल्डन कर देते हैं, गोल्डन। ठीक है, लो सब गोल्डन हो गया हमारे। अब ये कह रहे हैं कि अगर इवन आएगा तो एक सिक्का उछलेगा। तो भाई 2 बातें होंगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। राइट है भाई। तो अगर किसी ने मुझसे सैंपल स्पेस पूछा तो मैं क्या क्या सैंपल स्पेस देख रहा हूं? 2H या 2T, या फिर 4H, या फिर 4T, या फिर मैं देख रहा हूं 6H 6T। ये काम खत्म हो गया। अब आते हैं 135 पे। 135 के लिए क्या बोल रहा है? अगर बाय द वे ऑड नंबर आता है तो एक सिक्के को 2 बार उछालना है। ओ तेरी, एक सिक्कों को भी 2 बार। ओके, देखो डरने का नहीं। देखो पहली बार उछलेगा हेड टेल, और दूसरी बार फिर से उछलेगा हेड टेल। बोलो ना। अच्छा, सेम वे यहां पे भी देखा जाए तो हेड टेल। अच्छा, इसका कलर बदल लेते हैं, नहीं तो अपन फंस जाएंगे। तो यहां से देखा जाए हेड टेल, फिर इसके बाद भी हेड टेल। अरे रे कहां चले जा रहे थे तुम? हेड टेल, फिर इस पे भी हेड टेल, और यहां पे भी हेड टेल। ठीक है, अपन इन सबको ब्लू कर देते हैं, ऑड वालों को। ठीक है, ताकि अपने को क्लैरिटी रहेगी भाई। हेड टेल, फिर हेड टेल। बस जो दर्द है बस इसी एक को बनाने में है, बाकी कहीं नहीं है। राइट। अब देखो, मैंने इवन वाले तो सारे लिख देते, अब ऑड वाले लिखते हैं आराम से ऊपर। 1HH, ठीक है, ये रहा 1HH। अब आएगा 1HT, ये रहा 1HT। ठीक है, पिछला वाला हटा रहे हो भाई, 1HT। फिर अगले नंबर पे क्या आ रहा है? अगले नंबर पे आ रहा है 1TH, 1TH।
1TH, फिर अगले नंबर पर आ रहा है 1TT, अगले नंबर पर आ रहा है 3HH। ठीक है भाई, देखो 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 3HH, कौन 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 सा 3HH आ रहा है, ये देखो, ये रहा, ये 3HH। अब ऐसे ही उसके साथ में 3HT आ रहा है, तो 3HT। अगले नंबर पे आ रहा है 5HH। ओ नो 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 नो, अभी रह गया 3TH, एक ये भी तो रह गया। कौन सा कौन सा सर, कौन सा कौन सा, देखो देखो ये वाला 3TH, हाँ 3TH। अगला आ रहा है 3TT, है ना भाई, 3TT। लास्ट वाले में देखो जरा जरा, 5 के अंदर चलो, 5HH, 5HT, अगले नंबर पर आ रहा है 5TH, और लास्ट नंबर पर आता है 5TT। तो ये हमारे पास में टोटल बन रहे हैं साहब, पूरी कहानियां सारी की सारी सामने आ चुकी हैं, है ना, सब मिला करके इतने सारे हमारे प्यारे प्यारे सैंपल स्पेस बन रहे हैं। अगर बुक के नजर से देखा जाए तो सैंपल स्पेस ये है सब, ठीक है, 1HH, 1HT, 1TH, 1TT। मतलब बिल्कुल अगर देखा जाए तो आप देखो उसी ऑर्डर में उतर रही हैं चीजें जैसा हमने सैंपल स्पेस के लिए ट्री डायग्राम बनाया। मतलब बनाने वाला अगर साइंटिफिक है थोड़ा सा भी, तो साइंटिफिकली ट्री डायग्राम बहुत काम की चीज है। ठीक है, तो मतलब एक तरह का माइंड मैप है, आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ हम लोगों को इस तरह की चीजों को समझना चाहिए और ये कहानियां इस तरह से चलेंगी भाई। तो ये तो हुए सैंपल स्पेस के बारे में बहुत सारी बातें कि हमने सैंपल स्पेस में क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा। तो अब मेरे को लगता है सैंपल स्पेस के बारे में वी हैव नोन इनफ थिंग्स, है ना। चलिए अगले पे चलेंगे नेक्स्ट। तो इसे कॉपी कर लो आप आराम से, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए। तो ये है भाई, कॉपी कर लिया होगा उम्मीद है। अब कॉपी कर लिया तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। सैंपल स्पेस के बाद में अब अपन अगला टाइटल उठा लेते हैं इवेंट्स। हाँ, इवेंट के ऊपर चलते हैं भाई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इवेंट्स। अब क्या अपन थोड़ा थोड़ा चीजों को आगे बढ़ाएंगे ना, तो अपने को और चीजें भी पता चलेंगी कि भाई सैंपल स्पेस के बियॉन्ड और क्या है। तो इवेंट के बारे में तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर भाई इवेंट जो है वो एक तरह से सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस है ना। तो अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो बेसिक डेफिनेशन है, इट इज एन आउटकम और द डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। इट इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। भाई देखा जाए तो सैंपल स्पेस में से किसी एक पार्ट का होना या पूरे सैंपल स्पेस, मतलब सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट अपने आप में इवेंट है, ठीक है ना। जैसा हम लोग ऑलरेडी इस पे बात कर चुके हैं, ठीक है। तो सिर्फ डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अपन इस पे नहीं बात करेंगे, लेकिन जैसे मान लीजिए अगर हम वेन डायग्राम में देखा तो दिस इज सैंपल स्पेस। इस सैंपल स्पेस में से कहीं पे भी हाथ में हाथ रख दिया, कहीं पर भी, कहीं भी आपने ऐसे एक सर्कल मार दिया या पूरा भी उठा लिया, पूरा सैंपल स्पेस भी उठा सकते हैं। कहीं पे भी अगर आपने मार्क कर दिया, कहीं भी आपने ऐसा कुछ घेरा कर दिया, किसी भी बॉर्डर टू बॉर्डर को आपने अगर भाई कंटेन करके उठा लिया, सब इवेंट है, राइट है। तो दिस इज इवेंट ए। तो अगर कोई पूछे इवेंट है क्या है, तो आप ऐसा फोटो बना दीजिएगा, लोग मान जाएंगे कि हाँ ये इवेंट है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि इवेंट का मतलब सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, इसी का कोई एक पार्ट है, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो मान लीजिए जैसे हमने एक सिक्के दो बार उछाले, है ना। लेट्स से वी टॉक अबाउट अ कॉइन व्हिच हैज बीन टॉस्ड ट्वाइस, है ना। उसमें कोई भी इवेंट क्या हो सकती है, दो हेड का आना, दो टेल का आना, ठीक है, एक हेड एक टेल का आना, ये सब क्या है, ये सब क्या इवेंट्स हैं। मतलब क्वेश्चन वाला आपसे जो पूछ सकता है कि भाई ये टोटल हुआ था, इसमें से ये कितनी बार हुआ, मतलब ये टोटल हुआ, मतलब उसी में से ये घटना कितनी बार हुई। तो घटना कहां घटी, उसी सैंपल स्पेस में तो घटी। हाँ, तो टोटल आउटकम में से कुछ एक पार्ट का आना इज एन इवेंट। तो अगर जैसे मान लीजिए किसी ने कहा एक कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, देन इवेंट ए, मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूं कि गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स, ठीक 2 टेल का आना। तो आपको पता है अगर भाई दो सिक्के उछल रहे हैं, लेट से अगर कॉइन उछल रहे हैं तो अपनी तरह से हेड टेल, फिर अपने को पता है हेड टेल, ऐसे तो लिखना है। तो हमारे को पता है हमारे पास सैंपल स्पेस बनेगा HH, HT, TH और TT, राइट है। ये तो बनेगा हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस। इसमें से 2 टेल कितनी बार है, एक बार। ये इसका पार्ट है, ये सैंपल स्पेस है, इसका ये पार्ट है, तो ये इवेंट है। तो अगर देखा जाए तो 2 टेल्स माने TT जो है दैट इज इवेंट ए, है ना। तो फिर हम लोग ए के ब्रैकेट में क्या दिखाएंगे, TT, क्योंकि दे आर टॉकिंग अबाउट 2 टेल्स। तो TT इसमें से उठाएंगे, इसको यहां फिल कर देंगे ऐसे, सही है। हाँ, ये छोटी छोटी बातें जो अपने पता होनी चाहिए एक से। अच्छा, जैसे किसी ने कहा कि गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब ये कि कम से कम एक हेड आए। तो कम से कम एक हेड आए तो इसमें 2 आ रहे हैं, हाँ चलेगा।
एक हेड है, ये चेक करो, एक हेड है, ये नहीं चलेगा क्योंकि कम से कम एक हेड तो चाहिए ही था। तो कहना मतलब ये कि इवेंट भी अगर गेटिंग एटलीस्ट वन हेड है तो ये पोजीशंस पॉसिबल है, या तो दोनों हेड आ जाए, ये एक हेड एक टेल, या एक टेल एक हेड आ जाए। तो ऐसे अगर कोई पूछेगा तो इवेंट बी आ गई। ठीक है, तो इवेंट बी को अगर मैं बाय द वे भरूंगा तो कैसे भरूंगा, HT ऐसे करके भर देंगे। ठीक है, तो दिस इज इवेंट, है ना भाई। तो अपने को पता होना चाहिए, ऐसे सोचना है। अच्छा चलो, ऐसे ही एक और इवेंट बोलता हूं, ठीक है, और आप बताना उसका सबसेट, उसके अंदर क्या भरोगे, उसके सेट में क्या भरोगे। राइट है, सी इवेंट अपन ले लेते हैं, दो टेल से ज्यादा लाना, गेटिंग मोर देन टू टेल्स। बताओ क्या भरोगे आप, गेटिंग मोर देन टू टेल्स। क्या आंसर है आपका, 5, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे कैसे हो जाएगा, दो से ज्यादा टेल कहां से ला दोगे, सिक्के ही दो हैं। हाँ, तो ऐसा भी ध्यान रखना है, मतलब अपने को पता होना चाहिए क्या, छोटी छोटी बातें है ना, कि अपने को आइडिया होना चाहिए कि भाई ये इवेंट है, कि इवेंट में क्या भरना है मुझे, ऐसे है ना। अब इवेंट में भी कुछ एक इवेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से पहली दो इवेंट के बारे में बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ इवेंट में डाल दीजिएगा अगला टाइटल, राइट है। टाइप्स ऑफ इवेंट में पहले नंबर पे डालिएगा इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट। ठीक है, इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट। अच्छा, जैसे अभी अपना एक मैंने इवेंट पूछी थी, गेटिंग मोर देन टू हेड्स, मोर देन टू टेल्स, अभी जस्ट इवेंट ही पूछी थी, तो दैट वाज एन इम्पॉसिबल इवेंट, दैट वाज एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो कहने का मतलब ये कि किसी भी इवेंट का सेट अगर 5 कंटेन कर रहा है, 5 रख रहा है, तो तुरंत समझ जाना दैट इज एन इवेंट, दैट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, राइट है। तो द एम्प्टी सेट 5 इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ओके। अच्छा, जैसे मेरे से किसी ने कहा कि मुझे मतलब मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं आपको, कि लेट्स से वी टॉक अबाउट एन एग्जांपल, चूजिंग 4 फेस कार्ड्स ऑफ स्पेड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है ना, 4 फेस कार्ड चुनने हैं। अब अपने को पता है फेस कार्ड कौन से होते हैं, फेस कार्ड होते कौन से हैं भाई, जैक, किंग, क्वीन। स्पेड में कितने कार्ड होते हैं, स्पेड में टोटल 13 कार्ड होते हैं, उसमें कितने पे फोटो है, 3 पर। हमसे कितने मांग रहा है, 4, कहां से ला देंगे। तो अगर भाई किसी ने मेरे से पूछा कि इज इट पॉसिबल, मैं कहूंगा नो नो इट इज नॉट पॉसिबल, माना इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है ना, तो दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट, लिख लो इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसे सोचो, आया, हाँ ऐसे सोचना चालू करो आप। तो अब आप लिख लेना, ये सब लिखते चलना, नहीं तो क्या होगा, आपको लगेगा कि हाँ समझ में आ रहा है, रह गया, फिर क्या, जब भी पीछे पलट के देखेंगे हमारे नोट्स नहीं होंगे, ये खतरा है। तो ज्यादा समय थोड़ी लगता है लिखने में, मतलब लगता होगा, मतलब हमारे को थोड़ी ना पता चलता है, इसलिए हम तो बहुत आसानी से कह देते हैं। अच्छा, और श्योर इवेंट क्या होती है, जब पूरा पूरा सैंपल स्पेस ही हमको मिल जाए, पूरा सैंपल स्पेस, एक भी जना बाहर नहीं छूटा, तो हम कहेंगे कि श्योर इवेंट कब होगी, कि व्हेन सैंपल स्पेस एस कम्स वी कॉल इट श्योर इवेंट। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है सर, आपको मतलब क्या कहते हैं, सारे के सारे नंबर मिल जाए। जैसे मैंने कहा किसी डाइस में लेस देन 6, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 6 नंबर का आना, क्या थ्रोइंग अ होल नंबर लेस देन और इक्वल टू 6 इन अ डाई, तो आप कहोगे 6 से तो छोटे सारे ही आएंगे सर, 6 भी तो है, लेस देन और इक्वल टू बोला है सर, 6 और 6 से छोटे में तो सारे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 सब आ जाएगा, होल नंबर वैसे ही सारे ये। ओके, तो इसका मतलब सारे आएंगे, तो मतलब मैं कहूंगा कि सैंपल स्पेस भी 6 ही होता है एक डाइस में, और आपने सारे ले लिए, तो ये लो, ये तो श्योर इवेंट है। हाँ, ऐसे सोचने का है ना भाई, बिंदास खेलने का, यही लिख लो श्योर इवेंट का एग्जांपल। क्यों, क्योंकि इसका सैंपल स्पेस भी यही है, और आपको बाद में पता चलेगा कि इवेंट ए भी यही है। 1 2 3 4 5 6 होल नंबर के आने की वजह से सारी कहानी में 0 से ऊपर वाले ही सारे थे, तो अगर देखा जाए, और 6 से छोटे भी बोल रहे थे। अच्छा, अब तीसरे नंबर पे डालिएगा, पहला तो हो गया इम्पॉसिबल इवेंट, दूसरा हो गया श्योर इवेंट, तीसरा नंबर पे लेते सिंपल इवेंट। ठीक है ना, सिंपल इवेंट। अच्छा, सिंपल इवेंट से पहले भी एक और बात बताता हूं, ये जो है ना सैंपल स्पेस है ना, इस सैंपल स्पेस में से किसी पे भी हाथ रख दो, ये सैंपल पॉइंट कहलाता है, दिस इज सैंपल पॉइंट। जैसे 3 सैंपल पॉइंट है, सैंपल पॉइंट है, सैंपल स्पेस का एक पॉइंट है, तो सैंपल पॉइंट है। अच्छा, अगर बाय द वे किसी इवेंट में एक ही सैंपल पॉइंट हो,
माने जैसे सिंगलटन सेट कहते हैं ना जिसे अपन, ऐसा अगर कभी सिंगलटन सेट बन जाए किसी इवेंट के, उसमें इवेंट को लिखें और हमारे को पता चला एक ही बंदा एंटर हुआ, ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर एक ही जना आया, माने एक ही सैंपल पॉइंट आया, अगर एक ही सैंपल पॉइंट आया तो हम कहेंगे सिंगलटन सेट बना इवेंट का। और जब भी सिंगल सेट बने या सिंगलटन सेट बने तो वी कॉल इट सिंपल इवेंट, ठीक है। तो सिंपल इवेंट के लिए लिख लीजिएगा, इट इज एन इवेंट दैट हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट ऑफ द सैंपल स्पेस, इट इज कॉल्ड सिंगल और एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है ना। सिंपल और सिंपल, सिंगल नहीं, सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट, राइट है। बहुत ध्यान से एक एक चीज को समझना। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि जैसे किसी ने कहा कि हेड के बाद टेल का आना, अगर मान लो दो सिक्के उछल रहे हैं या एक कॉइन को दो बार उछाला जा रहा है, उसमें हेड के बाद टेल कितनी बार आएगा, तो आपको पता है आपके पास में अगर दो कॉइन उछले तो हेड हेड आएगा या हेड टेल आएगा या टेल हेड आएगा या टेल टेल आएगा। अब हेड के बाद टेल कितनी बार आया, एक ही बार, तो इवेंट ए में आप एच कॉमा टी लिखोगे ना, एच टी लिखोगे, और एच टी मतलब एक ही सैंपल पॉइंट आया, और एक ही सैंपल पॉइंट आया तुरंत आप गा दोगे क्या, बहुत ध्यान से समझ लेना। तो आप तुरंत क्या बोलोगे कि भैया इसमें एक ही आया है, इसका मतलब इसकी इवेंट में एच कॉमा टी माने सिंगलटन सेट बना। और अगर ये सिंगलटन, अगर ये सिंगलटन सेट है तो इसका मतलब सीधी बात कि ये अपने आप में क्या कहलाएगा, सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट। क्यों, क्योंकि इसके पास तो टोटल 4 केसेस थे, 4 में से एक ही सैंपल पॉइंट उठा पाया, तो हम कहेंगे ये कैसा है, एलिमेंट्री इवेंट है या सिंपल इवेंट है ना, ऐसा। अच्छा, अब इसे सिंपल इवेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे जुड़ी हुई एक और चीज भी है जिसका नाम है कंपाउंड इवेंट, ठीक है। तो कंपाउंड इवेंट पे भी बात कर लेते हैं। अच्छा, कंपाउंड इवेंट कब होगा, जब सैंपल स्पेस में एक ही सैंपल पॉइंट लोगे तो उसे सिंपल इवेंट बोलेंगे, अगर एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट होता है तो कंपाउंड इवेंट। बस सीधी बात, बिल्कुल परमानेंट इलाज। क्या, इफ an event has more than one sample point of the sample space, it is known as compound event। जैसे एक मतलब दो कॉइन्स उछले, उसमें अगर मैं आपको बोलूं हेड और टेल का आना, तो अपने को पता है कि हमारे पास में दो सिक्कों के उछलने पे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल आ सकता है, राइट है, ऐसा। ये हमारे पास सैंपल स्पेस है। अगर मैंने किसी इवेंट के बारे में बात करी जिसमें हेड और टेल का आना, तो हेड टेल का आना, तो हेड के बाद टेल नहीं बोला, हेड या टेल का आना है ना, मतलब हेड टेल का आना, तो टेल हेड दो केसेस पॉसिबल है। हेड हेड नहीं चलेगा, टेल टेल भी नहीं चलेगा, हेड और टेल का आना, तो इसका मतलब ये कि हेड टेल या टेल हेड दोनों में से कुछ भी आए, आगे या पीछे किसी भी तरह से आए। तो अब क्योंकि इसमें कितने सैंपल पॉइंट हुए, दो, तो अगर इसमें दो सैंपल पॉइंट हुए वी कॉल इट कंपाउंड इवेंट। ऐसे सोचने का है। हाँ, फिर भी मैं और एग्जांपल दे देता हूं, आप चिंता मत कीजिए, इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। नाउ वन मोर एग्जांपल, गेटिंग एटलीस्ट वन किंग इन द ड्रॉइंग ऑफ 2 कार्ड्स 1 by 1 आउट ऑफ 226 रेड प्लेइंग कार्ड्स। अच्छा, कम से कम एक किंग का आना, ओके। देखो, कम से कम एक किंग का आने का मतलब ये कि पहली बात तो हमारे को पता है हमारे पास में रेड में 2 कहानियां हैं, या तो वो डायमंड आएगा, डायमंड का किंग आएगा, या फिर डायमंड का किंग अगर नहीं आया तो फिर क्या आ सकता है, डायमंड का किंग नहीं आया तो फिर आएगा किसका, हार्ट का किंग। ओके, तो देखो अगला ये कह रहा है कि कम से कम एक राजा आ जाए, तो या तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि भाई दोनों ही राजा आ जाए, या फिर एक राजा आ जाए दूसरा कुछ और आ जाए, या फिर पहला वाला कुछ और आ जाए दूसरा वाला राजा आ जाए। भाई सही ना भाई, ऐसी तो पॉसिबिलिटीज हैं। तो अब देखो इनकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हुई है ना। अगर ऐसा किया तो हमारे को पता है एक एक करके कार्ड निकाला, एक एक करके, एक साथ दो नहीं निकाले, एक एक करके निकाला। पहला निकाला, पता चला डायमंड का राजा आ गया, ठीक है, और हार्ट का राजा उसके बाद आया। भाई इसके भी 2 केस हो गए, मतलब समझना आप कि भाई डायमंड वाला पहले में आया और दूसरे वाले में हार्ट का राजा आया, या ऐसा हो सकता था पहले वाले में हार्ट का राजा आता और डायमंड का राजा आता दूसरे वाले में, क्योंकि एक एक करके निकाला अपन ने। हां, एक साथ 2 नहीं निकाले। यहां पे क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पहले आया,
तो हो सकता है हर्ट वाला पहले राजा आ गया, उसके बाद डायमंड का राजा आ गया, या उल्टा हो सकता था पहले डायमंड का राजा आया और उसके बाद हर्ट का राजा आया। तो हमारे को क्या है ना, इसी के दो केस मिल गए, क्योंकि हमने दो राजा के ऊपर बात करी थी। दो राजा कौन से क्रम में, उस पर बात नहीं करी थी। अच्छा, या क्या हो सकता था, एक हर्ट का राजा है और एक कोई और आ जाए, कोई और आ जाए, मतलब नॉट अ किंग, वट एवर इट इज। या फिर ऐसा हो सकता था कि नॉट अ किंग और हर्ट आ जाए। या फिर क्या हो सकता था, डायमंड का राजा है, नॉट अ किंग, या फिर नॉट अ किंग या डायमंड का राजा आ जाए। तो अगर देखा जाए ये हमारे पास में इवेंट बनी। अब इस इवेंट में टोटल कितने सैंपल पॉइंट हुए, एक से तो ज्यादा ही हुए ना। अगर एक से ज्यादा हो गए तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि मोर देन वन सैंपल पॉइंट इंप्लाइज कंपाउंड इवेंट। हाँ, ऐसे इवेंट भी समझनी पड़ती है, बिल्कुल एक एक चीज को समझते हुए चलना, चबा चबा करके। अब अगले वाले पे बात कर लेते हैं। अगला क्या टाइटल है, एलजेब्रा ले लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी अपने को बहुत काम में आएगी। एलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, है ना भाई। अब ये एलजेब्रा ऑफ इवेंट क्या है, देखो एक्चुअली में क्या है कि हमको कुछ शब्दों से दोस्ती करनी पड़ेगी अब, है ना। उसके बगैर हमारा काम नहीं चलने वाला। उनमें से पहले नंबर पे बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, है ना भाई। इवेंट तो सुन ली, इवेंट जो इवेंट के बाहर रह गया। भाई हमने क्या सुना था कि हमारे को ये सैंपल स्पेस है, इसमें से कोई भी एक घटना इवेंट ए कहलाएगी। तो जो बाहर रह गए वो लोग क्या है, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द इवेंट, नाउ दे आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। एंड ए डैश इज समवेयर शोइंग कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट। इसे कुछ लोग एसी भी बोल सकते हैं, ऐसा भी चलेगा। तो याद रखना, पहले नंबर पे टाइटल डाल देना कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इन इवेंट ए विद द रेस्पेक्ट ऑफ द सैंपल स्पेस एस is the set of all elements in S which are not the part of A। कहने का मतलब ये कि अगर बाय द वे हम लोग A के कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो इसमें वो सारे के सारे एलिमेंट आ जाते हैं जो कि सेट S में तो हैं परंतु A का पार्ट नहीं है। ठीक है ना। हाँ, ये छोटी चीज है लेकिन काम की, है ना। और इट इज डिनोटेड बाय A और A डैश। बहुत काम की चीज, ठीक है ना। छोटी सी बात है लेकिन काम की बात है। और डायग्राम में अगर आपको बनाना है, मेरा वाला डायग्राम समझ में आ गया तो बेस्ट, नहीं आया तो ये सुंदर सा डायग्राम आपके लिए। जो भी ए के बाहर खड़ा है वो सब ए कॉम्प्लीमेंट है ना भाई। हाँ, जैसे मान लीजिए कि किसी ने कहा कि कोई इवेंट ए, अपन एग्जांपल में ले लेते हैं, कोई इवेंट ए है, वो इस तरह से है कि इन अ थ्रो ऑफ अ डाइस, ठीक है ना, इन थ्रोइंग अ डाइस, इवेंट ए इज अ नंबर शोइंग शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो देखो इवेंट ए क्या बन गई, 5 या 5 से बड़ा नंबर। तो अगर कोई मेरे से पूछेगा कि ये इवेंट ए क्या चीज है, तो मैं बोलूंगा कि 5 या 5 से बड़ा नंबर माने या तो 5 आ जाए, 6 आ जाए, माने इसमें 5 और 6 रह गए। तो हमको पता है कि टोटल सैंपल स्पेस में तो 1 2 3 4 5 6 आते हैं, है ना भाई। तो इसका मतलब ये कि जो इवेंट ए में नहीं है वो कहां रहेंगे, वो बाहर रहेंगे। इसका मतलब ए डैश में ये रहेंगे 1 2 3 4 वाले लोग। हाँ, तो ए कॉम्प्लीमेंट का सेट क्या बना, ए कॉम्प्लीमेंट का सेट बना 1 2 3 4 ऐसा आया। कॉम्प्लीमेंट माने जो ए का पार्ट नहीं है, हाँ, जो ए के बाहर रह गया, ठीक है ना, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ ए। ओके, अब ये वाली बात अगर आपको समझ में आ गई कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो अपन और आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। इशारे भी समझिए आप तो, ठीक है। अच्छा, अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट है सेकेंड एल्जेब्रा के अंदर ए और बी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ए और बी, टाइटल डाल लीजिएगा ए और बी, ठीक है ना। अब ए और बी को ऐसे भी दिखा जा सकता है, ए और बी, ए यूनियन बी, है ना भाई, ए और बी, बिल्कुल बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे किसी ने पूछा ए और बी क्या है, एनी इवेंट विच इज शोइंग आइदर ए और बी। हवा सोचोगे ए और बी का तो मतलब ये तो है ही, ऑब्वियस सी बात है। कहने का मतलब अगर वेन डायग्राम की दुनिया में देखा जाए ना, तो ये ए है और ये बी है। अब ए और बी में मतलब ऐसी जगह पे उंगली रखना जिसे आप कहो कि वो या तो ए में है आपकी फिंगर या फिर बी में है, माने ए या बी में से कहीं पे भी है तो वो ए या बी में कहीं पे। तो वो कब हो सकती है, जब आप इस पूरे पार्ट पे रखेंगे, यहां से यहां तक में कहीं पे भी आप फिंगर रखेंगे ना, तो आप कहोगे ए या बी में कहीं आपने फिंगर रख दी है, ऐसे, है ना। कहने का मतलब ये पार्ट, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं आपके सामने दो इवेंट डालता हूं ए और बी के नाम पे, ना। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, इन अ थ्रो ऑफ ए डाइस, ठीक है,
इवेंट ए इज अ नंबर मल्टीपल ऑफ 3, नंबर मल्टीपल ऑफ 3, और बी ले लेते हैं हम लोग एक प्राइम नंबर को, राइट, बी अपने एक प्राइम नंबर को ले लेते हैं ताकि अपने को क्लैरिटी रहेगी भाई। अगर मान लीजिए किसी ने कहा नंबर मल्टीपल ऑफ 3, इसका मतलब ये कि हमारे पास में या तो 3 आएगा या 6 आएगा, राइट है ना भाई, या तो 3 आएगा या 6 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं जब आपके सामने जब डायग्राम बनाऊंगा ना, तो मैं इस ए इवेंट में 3 और 6 दिखाऊंगा, राइट है। तो 3 और 6 ए में ही दिखेगा, देखना, बिलीव मी, हाँ, 3 और 6, 3 और 6 आपको ए में ही दिखा, ए पूरे में 3 और 6 है। अब आपने कहा प्राइम नंबर होना चाहिए साहब, अब प्राइम नंबर के नाम पे तो बी में क्या क्या आता है, 2, 3 और 5, तो इसका मतलब 3 तो वो भाग है ना जो ए में भी और बी में भी है, तो 2 बार थोड़ी दिखाऊंगा भाई, 3 तो इसमें भी है ना, 3 और 6 में 3 यहां पे भी है और 3 यहां पे भी है, तो 3 तो एक ऐसा पार्ट हो गया ना जो दोनों में, तो इसका मतलब 3 तो मैं दोनों में दिखा दूंगा, और रही बात 2 और 5 इधर दिखा देंगे। तो अब अगर किसी ने मेरे से पूछा व्हाट इज ए और बी, तो मैं कहूंगा ए और बी इज ये 2, 3, 5, 6, और बाकी बचाओ, बाकी क्या है, सैंपल स्पेस में 1, 4 बाहर रख देंगे। अच्छा, ओके, तो अगर किसी ने मेरे से पूछा ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू 2, 4, 3, 2, 3, 5, 6, राइट है, तो आप लिख लो 2, 3, 5, 6, है ना, मस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया मेहनत करी है इन लोगों ने, बहुत जबरदस्त वाली। हमारी तो सिर्फ बात समझाने की टेक्निक है, ये आपको दिखा रहे हैं सामने से। हाँ, अच्छा, अब इसमें एक और चीज पे भी ध्यान देना, ए और बी सुन लिया, ए एंड बी, है ना, ए और बी के बाद में ए एंड बी, अगला टाइटल डाल लो आप। अब इसे फटाफट ये लिख लुका करके आगे चलते हैं ना, आगे है ए एंड बी। अच्छा, ए एंड बी, मैं तो एंड बी ऐसे लिखने लग गया हूं आजकल, पता है आपको, ए एंड बी, ताकि अब में से सभी को फील आ जाए, ए इंटरसेक्शन बी वाली। तो अगर कोई बोलता है ना ऐसा इवेंट ए एंड बी, है ना, तो याद रखना ऐसे लिखते हैं इसे, ना, ए इंटू बी या ए बी, ए एंड बी रिप्रेजेंट द ऑकरेंस ऑफ ए एंड बी साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ जहां पे आए, हाँ, दोनों एक साथ कहां पे आए, तो अगर कोई पूछेगा कि ए एंड बी क्या है, तो हम बोलेंगे ये ए है और ये बी है और ये ए एंड बी है, ए एंड बी, हाँ, दोनों एक साथ यहां पे साइमल्टेनियसली अकर हो रहे हैं ना, इसलिए, ठीक है ना। अच्छा, अब जैसे मैं इसमें भी दिखाता हूं, ठीक है, मैं इसमें भी समझाता हूं, देखो क्या क्या आ सकता है, संभावना क्या क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने एक पेयर ऑफ डाइस फेंका, ठीक है, एग्जांपल डालिएगा, इन अ थ्रो इन थ्रोइंग अ पेयर ऑफ डाइस, इवेंट ए इज सम ऑफ नंबर इज 10, तो इसका मतलब ये कि अगर देखा जाए तो इसके नाम से जो सैंपल स्पेस बनेगा वो बनेगा 4, 6, 6, 4 एंड 5, 5, यही बनेगा भाई। अच्छा, अब अगर भाई देखो बात करी जाए एटलीस्ट वन नंबर इज 4, तो इसमें तो बहुत पॉसिबिलिटीज बनेगी, 1, 4, 4, 1, 2, 4, 4, 2, ठीक है, 3, 4, 4, 3, तो इस तरह एक नंबर 4 कम से कम हो, फिर दोनों नंबर 4 हो वाला एक अलग केस बनेगा ना। तो कुल मिलाकर के ऐसी जो पॉसिबिलिटीज बनेगी, आई एक्सपेक्ट कि समवेयर 11 पॉसिबिलिटीज के करीब बनेगी, और उन जो भी पॉसिबिलिटीज होंगी, जैसे मैं आपके सामने एक नंबर तो 4 हो ही हो, तो इसका मतलब 1, 4, 4, 1, ठीक है, अगला हो जाएगा 2, 4, 4, 2, अगला हो जाएगा 3, 4, 4, 3, ठीक है, अगला हो जाएगा 4, 4, अगला हो जाएगा 5, 4, 4, 5, 4, 4, 5, राइट है, अगले नंबर पर हो जाएगा 6, 4, 4, 6, ऐसा। तो हमारे पास इतनी पॉसिबिलिटीज हैं, कम से कम एक नंबर तो 4 है ही है जिसमें। अच्छा, अब इसमें और इसमें कॉमन क्या है, कॉमन पार्ट क्या है, तो अगर कोई पूछेगा कॉमन पार्ट क्या है, तो मैं कहूंगा एक तो 4, 6, 6, 4, ठीक है, और इधर भी देखो अगर आपको दिख रहा हो तो 6, 4 और यहां पर 4, 6, 4, 6 भैया ये इसके जस्ट पीछे, ये दोनों में कॉमन है, तो इट विल कम कॉमन फर्स्ट। हाँ, ये क्योंकि दोनों में, तो अगर भाई दे एंड हो जाए तो दोनों में साइमल्टेनियसली पढ़ने वाले को उठा लेंगे, ऐसे उठाएंगे ए एंड बी, है ना। तो बस अब अपन आज के दिन पे तो यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगली बार और अलजेब्रा ऑफ इवेंट की बातों के साथ में, और फिर प्रोबेबिलिटी में चलते हैं धड़ाधड़, ठीक है। तो आज के दिन पे तो मैं बस यहीं पे विराम लेता हूं, और उसी प्यारे से मैसेज किया, हम बहुत मेहनत करने वाले हैं इस बार, ताबड़तोड़ रिजल्ट रखेंगे, ऑनलाइन के अंदर भी रिजल्ट आता है, बाईजूस आपको शो कर दे, मजा आ जाएगा मतलब आपको, ठीक है, और मतलब मुझे बहुत ज्यादा आएगा, सीरियसली बता रहा हूं। तो मेहनत करनी है इस बार, माता पिता से सम्मान पाना है, माता पिता का सम्मान करना है, भाई बहनों से तो खैर नोक झोंक चलती रहती है, लेकिन हिंसा से दूर रहना है, मास्क जरूर पहनना है, और बाकी बातें जय हिंद।